लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस वेबसाइट के थ्रू हम अपनी किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटल देख सकते हैं या कोई बैलेंस शीट अगर हमें पढ़नी है तो हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके उसे एक्सेल फॉर्मेट में आप कैसे उसको पढ़ सकते हैं। तो ये दो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, एक है screener.in और दूसरी ticker.finology.in। सो अगर आपको फंडामेंटल करना है आप इन दोनों वेबसाइट पे जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेन कैपिटल वर्सेस मार्जिनल और लिवरेज कैपिटल। मेन कैपिटल जो हमने अपने अकाउंट से और किसी ट्रेडिंग ब्रोकरेज अकाउंट में डाली है उसे मेन कैपिटल कहेंगे। लेट्स सपोज 10,000 रुपये मैंने अपने बैंकिंग अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से अपने ब्रोकर अकाउंट में डाले हैं जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, तो वो मेरी मेन कैपिटल होगी 10,000 रुपये। अब आपने सुना होगा ऑप्शन इज अ लिवरेज प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑप्शंस में हमें कितना लेवरेज मिल सकता है। एनी आइडिया? मैं बताता हूँ आपको। 200 गुना तक का। जी हाँ, 200 गुना तक का लीवरेज प्रोवाइड करता है ऑप्शंस। इसका मतलब है कि अगर आप अपना कोई भी पुट या कॉल जो भी पोजीशन बनाए बैठे हैं बाई की, आपको 5 या 6 हज़ार में एक लॉट मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली आपको जो लॉस और प्रॉफिट हो रहा होता है वो 10 लाख के ऊपर हो रहा होता है। 10 लाख के हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस चलता है। इसलिए हम बोलते हैं ऑप्शन में पैसा बहुत जल्दी मिलता है और लॉस होता है तो पूरी कैपिटल वाइप ऑफ हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे अकाउंट में टोटल 10,000 रुपये है। मैं उसे कहूँगा मेरी मेन कैपिटल 10,000 रुपये है। मैंने 100 शेयर किसी कंपनी के परचेज किए। मैंने 10,000 रुपये दिए। कैसे? कि 100 रुपये एक पर शेयर और 100 शेयर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, 10,000। अगर मेरे शेयर का प्राइस जो मैंने 100 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर का प्राइस 110 हो गया, तो 100 शेयर का प्राइस कितना हुआ मेरा? 11,000 रुपये। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? पर अगर मेरे शेयर का प्राइस डाउन होता है 10 रुपए से, तो अब मेरे शेयर का प्राइस क्या हुआ? 90 रुपए। अब मेरी मेन कैपिटल हुई 9,000 रुपये और मेरा लॉस हुआ 1,000 रुपये का। जीरो सम। जीरो सम क्या है? शेयर मार्केट में अगर कोई कुछ बेच रहा है तो उसका जरूर कोई ना कोई खरीदार होगा। अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो कोई ना कोई उसे बेच रहा है, और अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो कोई ना कोई उसे जरूर खरीद रहा है। तो शेयर मार्केट इज अ जीरो सम गेम। सो जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। लेट्स सपोज आपकी मेन कैपिटल है 10,000 रुपये। अगर आप कुछ शेयर परचेज कर रहे हैं तो मानो आपने 10,000 के शेयर परचेज करे तो ये साथ के साथ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन सेलर के केस में ऐसा नहीं होता। सेलर के केस में उसको 24 घंटे में पैसा मिलेगा, अगले दिन पैसा मिलेगा। आपके इसमें आपने अभी शेयर खरीदे तो ये 10,000 रुपये आपके चले गए। 100 शेयर खरीदे, एक शेयर का प्राइस 100 रुपये, तो ये आपके 10,000 रुपये तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन सेलर के केस में ऐसा नहीं है। उस वो सर शेयर बेचेगा, शाम को सेटलमेंट होगी। एक्सचेंज में सेटलमेंट हमेशा रात को होती है आफ्टर मार्केट आवर्स। उसके बाद जो भी लेन देन रहता है वो अगले दिन क्रेडिट होता है। अब किसी ने कुछ बेचा है तो वो उसका अगले दिन उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब हम जानते हैं कि मार्जिनल क्या है या लीवरेज कैपिटल क्या है। मेरी मेन कैपिटल है 10,000 रुपये। एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं, उसमें आपको मार्जिनल और लीवरेज कैपिटल का आपको पता लग जाएगा कि ये क्या होता है। तो अब ब्रोकर मुझे बोलता है कि भाई तू एक काम कर, तू तुझे शेयर तो खरीदी नहीं है और मुझे सेलर को पैसे आज तो देने नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया सेटलमेंट होती है आफ्टर मार्केट आवर। तो तू ऐसा करियो, मुझे तो उसे कल पैसे देने हैं। तो तू एक काम कर, 10,000 की बजाय मैं तुझे 5 गुना मार्जिन दे देता हूँ। जो भी पहले ज़्यादा होता था मार्जिन कोविड से पहले, लेकिन अभी कुछ रूल स्ट्रिक्ट हो गया तो अभी 5 गुना मार्जिन होता है। तो अभी इस केस में क्या होगा कि वो मुझे बोल रहा है कि मैं आपको 5 गुना मार्जिन करता हूँ। अब आप 10,000 की बजाय 50,000 से ट्रेड करो। लेकिन मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ भाई मेरे पास तो 10 ही हज़ार रुपये है। मैं कैसे, मतलब 50,000 तो मेरे पास है नहीं। तो ब्रोकर मुझे क्या बोलता है कि आप परचेज करो, आप 50,000 के शेयर परचेज करो, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड करो, और एंड ऑफ द डे आप अपना जो शेयर आपने खरीदे वो बेच दो, और बेच के जो पैसा आएगा वो हम उसे सेटल कर लेंगे। ठीक है? तो उससे क्या होगा? कोई मनी ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं, उसने मुझे लीवरेज दे दिया, मैंने शेयर ज़्यादा खरीदे। अब उस पे जो भी प्रॉफिट लॉस आगे मैं आपको बताऊँगा होगा, उसके हिसाब से मैं अपना लेके प्रॉफिट और उसके जो भी चार्जेस बनते हैं वो देके और बाहर निकल जाऊँगा। अब अगर प्राइस जो है शेयर का, एक शेयर का प्राइस ₹10 बढ़ा, तो कैलकुलेशन पे आते हैं, लेट्स सपोज़ ₹100 का प्राइस था उसका, तो 110 का हो गया। 500 शेयर मैंने खरीदे थे, क्योंकि अब मेरी जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं 50,000 से कर रहा हूँ विद मार्जिनल कैपिटल। ओके, तो प्रॉफिट मेरा 5,000 का रहा। नाउ मेरी मेन कैपिटल 1.5 गुना, और अगर ये 20 रुपये बढ़ेगा तो 2 गुना, 30 रुपये, 40 रुपये, इस हिसाब से मेरी कैपिटल बढ़ेगी। अब बात करते हैं, अगर 10 रुपये प्राइस डाउन होता है शेयर का,
तो एक्चुअल प्राइस 100 रुपए से 90 रुपए हुआ, 50 शेयर से गुना करेंगे तो 45,000 रुपए, 5,000 रुपए का लॉस। मेन कैपिटल कितनी रही मेरी? 10,000 में से 5,000 गई, 5,000। यही केस अगर ये 10 रुपए और फॉल होगा, अगर ये 90 की बजाय 80 पे आ गया 100 से, 10,000 का लॉस, मेरी मेन कैपिटल गई। अब मेरी पोजीशन हो जाएगी क्लोज। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर क्या करता है, अगर शेयर का प्राइस फॉल हो रहा है तो वो आपको 75% आपकी मेन कैपिटल जब चली जाएगी, 75 मतलब 7500 रुपए आपके 10,000 में से लॉस हो गया है, अब कितने बचे? 2500 रुपए। तब वो आपको अलर्ट देगा कि अब आपके 2500 रुपए बचे हैं, अब आपको बाहर आना है, तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करो, जो सेल आपने शेयर खरीदे हुए हैं उन्हें सेल करो और आप अपने 25 बाहर आ जाओ। अदरवाइज वो क्या करेगा, उसके बाद जैसे ही आपकी कैपिटल हुई जीरो, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट जाएगी। वो जो 5 गुना मार्जिन है उसमें कुछ नहीं होगा, आपकी 10,000 मेन कैपिटल जैसे ही जीरो के आसपास या जीरो ही पोजीशन गई, अब आप लॉस में, अब आपकी कैपिटल हो गई जीरो।